नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपकमिंग फेसलिफ्ट कार्स के बारे में। ये जो गाड़ियां हैं ये हम उन कार्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम अगले 3-4 महीने में ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ गाड़ियां तो बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ ही आने वाली है और कुछ को मैक्सिमम 3 से 4 महीने में देख पाएंगे। हाँ, वो भी है जिसका आप इंतजार कर रहे हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाटा मोटर्स से। आपने करण अर्जुन मूवी तो देखी ही होगी। करण अर्जुन मूवी तो हिट थी, पर टाटा मोटर्स की ये दोनों गाड़ियां जिसको आप करण और अर्जुन बोल सकते हो, ये गाड़ियां कुछ अच्छा नहीं कर पाई क्योंकि महिंद्रा की धमाकेदार XUV 700 या फिर स्कॉर्पियो के आगे टिक नहीं पा रही थी। तो हम बात कर रहे हैं सफारी और हैरियर की। 9 दिसंबर 2025 यानी कि 9 दिसंबर को टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल में आपको देखने को मिलेंगे। इनका लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों ये कोई ऐसा वैसा इंजन नहीं है, ये होने वाला है टाटा मोटर्स का हाइपीरियन सीरीज का 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो, ये वही इंजन है जो टाटा सिएरा में भी आपको देखने को मिलेगा। पर टाटा ऐसा कर क्यों रही है? पहला रीजन जैसे मैंने आपको बताया कि टाटा सफारी और हैरियर सिर्फ डीजल में आती थी, तो यहाँ पर कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं थी। जिसको पेट्रोल में लेनी हो तो उसके पास ऑल्टरनेट नहीं था। दूसरा, अब ये जो गाड़ियां हैं दोनों की दोनों, इसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि लाख से ₹1.25 तक सस्ती भी हो सकती हैं। अगर हम बात करें इस इंजन की परफॉर्मेंस की, तो ये 170 HP एंड 280 न्यूटन टॉर्क जनरेट करके देता है, जो कि काफी ज्यादा है अगर हम 1.5 लीटर टर्बो के हिसाब से समझने की कोशिश करें। दोस्तों इस इंजन के जो रूट्स हैं कहीं ना कहीं स्टेलेंटिस से भी जुड़े हुए हैं, जो कि एक ग्लोबल ब्रांड है। सो यानी कि अगर ये इंजन अच्छा परफॉर्म करता है तो जीप मेरिडियन, जीप कंपस में भी आपको यही इंजन देखने को मिलेगा, जो कि काफी काबिल तारीफ हो जाएगा टाटा मोटर्स की तरफ से। नेक्स्ट बात करते हैं 4300 mm की कार के बारे में, जहां पर रिसेंटली टाटा सिएरा भी आई थी। पर अगर हम बात करें इस कार की, तो ये उन गाड़ियों में से एक है जिसने आकर पूरे सेगमेंट को ही हिला दिया था। यानी कि इस गाड़ी को देखने के बाद क्रेटा को भी मॉडिफिकेशंस करने पड़े थे। इस गाड़ी का नाम है किया सेल्टोस, जिसका न्यू जनरेशन आने वाला है। 10 दिसंबर को कोरिया में इसका ग्लोबल लॉन्च है और एक्सपेक्टेड है कि उसके 2 से 3 महीने के अंदर ही इंडिया में ये कार लॉन्च हो जाएगी। अगर हम बात करें सेकंड जेन किया सेल्टोस की, तो यहाँ पे आपको ब्रांड न्यू डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगा, जो कि इनकी टेलीरियो टाइप SUV से इंस्पायर्ड है। ये काफी अपराइट और बॉक्सी शेप की कार है और वर्टिकल DRLs आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी यूनिक लग रही है। एंड एज यूजुअल यहाँ पे आपको कनेक्टेड LED का एलिमेंट पूरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसकी जो डायमेंशंस है उस पर भी काम करा जा रहा है। डायमेंशंस को थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से इसका कैबिन स्पेस बढ़ेगा और पॉसिबिलिटी है कि बूट स्पेस भी बेटर हो जाए। इसका जो डैशबोर्ड है या फिर जो इंटीरियर की थीम है उसको भी रीडिजाइन करा जा रहा है, जहां पर आपको थोड़ा सा और टेक देखने को मिलेगा। आपको पता है कि किया की जो गाड़ियां हैं, चाहे सेरोस हो या फिर सोनेट हो, काफी टेकी कार्स होती हैं। अब इस स्ट्रैटेजी को बाकी ब्रांड्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं, जहां पे Hyundai वेन्यू में आपने नोटिस किया होगा काफी टेक आ चुका है। किया ने अपने इन्वेस्टर डे पे अनाउंस किया था कि हाइब्रिड भी अब सेल्टोस में आएगा। तो यस, ग्लोबली जो है हाइब्रिड आएगा किया सेल्टोस में। पर क्या इंडिया में आएगा? इसका जवाब हमें तभी मिलेगा जब किया सेल्टोस इंडिया की सेल्स बढ़ेंगी, क्योंकि अगर आप रीसेंट सेल्स नंबर्स देखते हो किया सेल्टोस के, तो ये काफी ज्यादा डाउन होती चली जा रही है। एंड जब भी किसी कार के ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो वहां पर काफी ज्यादा चीजें या फिर फीचर्स कंपनी ऑफर नहीं करती। तो हाइब्रिड आएगा नहीं आएगा ये कह पाना थोड़ा सा टफ है। इस स्पेस में अभी मारुति की विक्टोरियस ने एंट्री मारी है, जो कि 13,000 सेल हुई है। उसके बाद टाटा की सिएरा आने वाली है। तो जहां दो बड़े धुरंधर उतर जाएं और पहले ही सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रेटा बैठी हुई थी, तो आप समझ सकते हो कि सेल्टोस के लिए रास्ते कितने टफ है। और अच्छी बात यह है कि किया सेल्टोस में आपको 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिलेगा, जो कि क्रेटा में भी आता है। साथ ही में 1.5 टर्बो एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन भी आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट के बारे में। हालांकि आनी तो टाइगुन भी है, बट रिसेंटली कुशाक फेसलिफ्ट का स्पाई शॉट सामने आ चुका है, जहां पर कंज्यूमर डिमांड कर रहे थे। और जो सबसे बड़ा चेंज इस बार स्कोडा इसमें कर रहे हैं वो ये है कि आपको यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाएगी। अदर देन दैट, अगर हम कुछ रिवाइज्ड इंप्रूव्ड फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पे इसका जो हेडलैम्प है और फॉग लैम्प है उसमें थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। स्कोडा कॉर्डियक से इंस्पायर्ड आपको LED DRL बार देखने को मिलेगा, जो कि आजकल ट्रेंड भी चल रहा है, पूरा कनेक्टेड सेटअप जो रहता है। यहाँ पर आपको एक अपडेटेड ग्रिल देखने को मिलेगी, साथ ही में ब्लैकआउट अलॉय व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं। वैसे तो स्कोडा की गाड़ियां काफी सेफ मानी जाती हैं, पर इस बार लेवल 2 ADAS का एडिशन भी कर दिया है। तो जो मेजर चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं वो होगा 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 ADAS और साथ ही में पैनोरामिक सनरूफ विद स्लाइट मॉडिफिकेशंस इनटू द हेडलाइट्स एक्सेट्रा। अगर हम इसमें आने वाले इंजन ऑप्शंस की बात करें, तो यहाँ पर आपको 1 लीटर TSI एंड 1.5 लीटर TSI देखने को मिलेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में। मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाकर डाला था और मैंने आपको कहा था अभी आप ब्रेजा मत खरीदिएगा। तो इस चीज की पुष्टि करने के लिए बड़ी बड़ी जो कार वेबसाइट्स है वहां पर इसकी पोस्ट आज आ चुकी है कि ब्रेजा फेसलिफ्ट को स्पाई करा गया है।
जिस तरीके का ये स्पाई शॉट है, तो इसको देखकर ये कह पाना काफी मुश्किल है कि क्या क्या मेजर चेंजेस किए जाएंगे। और जो न्यूज आर्टिकल में मैंने पढ़ा है कि क्या चेंज होने वाला है कि इसका जो रियर लाइट्स का सेटअप है वहां पे आपको कनेक्टेड एलईडी बार देखने को मिल सकता है। अदर देन दैट यहाँ पे आपको अंडर द बूट सीएनजी भी इस बार देखने को मिल सकती है। इंजन ऑप्शंस क्या रहेंगे ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर 1.5 लीटर के कंटिन्यू रहने की उम्मीद है, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि यही इंजन है जो ब्रेजा की पूरी जो सेल है उसको चला रहा है। अगर कहीं इसके अंदर भी सिर्फ 1.2 लीटर या फिर सिर्फ 1 लीटर टर्बो आता है तो काफी मुश्किल हो जाएगी। बट जितना मैंने मल्टीपल आर्टिकल्स में चेक करा है तो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड एंड साथ ही में इसको 18% जीएसटी स्लैब में लाने के लिए 1 लीटर का फ्रॉन्क्स वाला टर्बो आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ और भी मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं लगा कि मैं आपको बिल्कुल बोल दूं कि यही चेंजेस होने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं टाइमली आपको इसके अपडेट्स देता रहूंगा। नेक्स्ट है एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट, जो कि स्पाई हुई है एमजी के वडोदरा प्लांट के पास में। वैसे टू बी ऑनेस्ट अगर मैं एमजी हेक्टर को आज भी देखता हूं दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि एमजी ने वक्त से पहले ही काफी एडवांस कार बनाई थी, और ऐसा ही यहाँ पर मेंशन है कि इसके फेसलिफ्ट में कुछ मेजर चीजें एक्सपेक्टेड नहीं है। सो इसका जो फ्रंट ग्रिल है उसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, स्किड प्लेट और जो बम्पर है वहां पर स्लाइटली चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर फेसलिफ्ट ला रहे हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर आपको एक न्यू 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब टाटा सफारी और टाटा हैरियर भी, क्योंकि हेक्टर जो है इन कार्स को इस सेगमेंट को कम्पीट करती है, तो वहां पर इसको कम्पीट करने के लिए 19 इंचेस के अलॉय लेकर आ रही है। देखो वैसे तो मैं आपको अगर सच बताऊं ना, एमजी की इंडिया की जो पूरी सेल है वो ईवी ही ड्राइव कर रही है। इनफैक्ट ईवी भी क्या, एमजी विंडसर ईवी अकेली ड्राइव कर रही है, बाकी इनका जो आईसी यानी पेट्रोल डीजल का जो पूरा पोर्टफोलियो है वो सॉर्ट ऑफ डाउन है। बट वी आर होपिंग बेस्ट कि यहाँ पे क्या होता है। तो अगर हम इंजन ऑप्शन की बात करें तो एमजी हेक्टर में कोई नया इंजन ऑप्शन नहीं है। 1.5 लीटर टर्बो, 2.2 लीटर टर्बो डीजल, और यहाँ पर एक 14 इंचेस का पोर्ट्रेट टच स्क्रीन सिस्टम आपको देखने को मिल सकता है, और इसमें कुछ बेटर टच रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा ओटीए बेटर अपडेट्स और कुछ एक आध फीचर नया आएगा। डिमांड हालांकि इसमें डीजल ऑटोमेटिक की थी, उसके बारे में यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है, सो लेट्स सी देते या नहीं देते। नेक्स्ट है इसी सेगमेंट की गाड़ी महिंद्रा XUV 700, या फिर मैं बोलूं महिंद्रा XUV 7XO, क्योंकि महिंद्रा ने रिसेंटली महिंद्रा XUV 7XO का नाम ट्रेडमार्क कराया है। तो जिस तरीके से XUV 300 XUV 3XO हो गई थी, वैसे ही ये 700 से 7XO होने वाली है। कूल लग रही है नहीं लग रही? अगर हम बात करें इस बार आने वाले चेंजेस की, तो एक्सटीरियर चेंजेस में आपको न्यू ग्रिल डिजाइन, एलईडी प्रोजेक्टर, हेडलाइट्स, अपडेटेड डीआरएल देखने को मिलेंगे, न्यूली डिजाइन 19 इंचेस अलॉय व्हील्स, और साथ ही में थोड़े से शार्पर ड्राइविंग डायनामिक्स आपको इस बार देखने को मिलने वाले हैं, जो कि न्यूली एक्सपेक्टेड फीचर हैं, जिसकी वजह से इस बार ये थोड़ा सा तहलका मचाएगी। वो है ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट, और साथ ही में आपको ऑटो डिमिंग, IRVM, हार्मन कार्डन प्रीमियम ऑडियो। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इंजन ऑप्शंस आ रहे थे वो सारे कंटिन्यू रहेंगे, नया कुछ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें XUV 7XO के लॉन्च डेट की, तो ये जनवरी से मार्च के बीच में एक्सपेक्टेड है, और क्योंकि काफी समय से इसके स्पाई शॉट्स आ रहे हैं तो ये कंफर्म है कि ये 3 महीने के अंदर अंदर लॉन्च हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं ईवी की, जो है मारुति ई विटारा। यहाँ पर इसका जो लॉन्च डेट है 2 दिसंबर 2025 को आ चुका है। मारुति की ये पहली ईवी होने वाली है, आज से पहले मारुति ने कभी भी ईवी लॉन्च नहीं करी है, और ये सिर्फ हंसलपुर गुजरात फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रही है। कमाल की बात यह है कि 7000 यूनिट ऑलरेडी ये लोग एक्सपोर्ट कर चुके हैं। सबसे ज्यादा गाड़ियां जो गई हैं वो गई हैं यूके में, और कमाल की बात यह है दोस्तों कि जब 7000 गाड़ियां लोग बेच चुके हैं तो मुझे लगता है काफी ज्यादा R&D ऑलरेडी इन्होंने कर ली होगी, या फिर कई बार कुछ गलतियां हो भी जाती हैं। सो वी आर होपिंग कि मारुति वैसे ऐसी कंपनी नहीं है कि जिनकी गाड़ियां बेचने के बाद कोई दिक्कत आती हो, तो एक एक्स्ट्रा एज और एडवांटेज है इनके पास, क्योंकि 7000 पहले से ही बेचे बैठे। अगर हम बात करें इसमें आने वाले बैटरी पैक्स की, तो 49 किलोवाट आपको देखने को मिलेगा, जहां पे 144 HP। नेक्स्ट है 61 किलोवाट, जहां पे आपको 174 HP देखने को मिलेगा। 49 किलोवाट में जो आपको रेंज देखने को मिलेगी वो एक्सपेक्टेड है 344 किलोमीटर, और जो 61 HP है वहां पर आपको अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलेगी। समहाउ आपको क्या लगता है कि इसका जो प्राइस है ये आपको जस्टिफाइड लग रहा है? मैंने जब इस कार को चेक किया था, मैंने आई थिंक इसको 1-1.5 साल पहले चेक किया था, तो मेरी चेकिंग के अकॉर्डिंगली ये एक डिसेंट कार है, बट प्राइस रेंज में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। आप लोग कमेंट करके बताओ। 61 किलोवाट बैटरी के साथ इसका एक ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट भी आएगा, पर वो बाद में आएगा। पहले ये लोग शायद सेल्स को मॉनिटर करना चाहते हैं कि इस कार से कितना रेवेन्यू लोग जनरेट कर रहे हैं, कंज्यूमर कितना ज्यादा पॉजिटिव है। फिलहाल का मार्केट देखते हुए महिंद्रा, टाटा, MG जैसे प्लेयर ऑलरेडी ईवी में काफी स्टैब्लिश हो चुके हैं। सो लेट्स सी मारुति यहाँ पर क्या झंडा गाड़ती। ओके, तो कौन सी गाड़ी रह गई? आई थिंक लास्ट में रह गई है टाटा पंच। टू बी ऑनेस्ट, टाटा पंच के मैंने 2 अपडेट्स देखे आज, बट उन वेबसाइट्स को मैं इतना रिलायबल नहीं मानता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं
जो कुछ भी फोटो बनाकर लगा देती हैं। इनफैक्ट जो ब्रेजा की भी न्यूज आई है तो वहां पर कुछ ज्यादा था नहीं शेयर करने के लिए, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ उतना ज्यादा शेयर नहीं करा। इतना तो मुझे पता है कि कुछ टाइम में ही आने वाली है, इसलिए मैंने परसों वीडियो बनाया था। सो इफ यू स्टे सब्सक्राइब्ड, आने वाले दिनों में मैं आपसे न्यूज शेयर करूंगा। टाटा पंच मुझे लगता है आपका फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि जनवरी से मार्च के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही टाटा मोटर्स फ्री होंगे हैरियर और सफारी से, उसके बाद टाटा पंच इनका अगला टारगेट होगा लॉन्च करने का। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको ये सब जानने की नीड हो। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।